नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका पहचान एवं इस पर जितने भी वाक्य है ना वो मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं ना तो आप ये कमेंट करके बताइएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले, यानी कि ये वाला टेंस पढ़ाने से पहले मैंने जो आप लोगों को बाकी 10 वीडियो टेंस का दिया है क्या वो समझ में आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका पहचान को जानते हैं कि उसका पहचान क्या है। ठीक है, पहचान जिससे कि हम लोग जान सके कि कौन सा टेंस है। तो समझिए स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि लगा हो तथा इससे किसी कार्य के भविष्य में पूरा हो चुके होने का बोध होता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो है ना स्टूडेंट, वो जो वाक्य रहेगा वो किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। यानी कि आप ये समझिए कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में, जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वाक्य है, इन सभी वाक्य के अंत में देखिए है ना, चुके होंगे, चुका होगा, है कि नहीं है। इसी तरह से चुकूंगा, चुकेगा या फिर चुकेगी अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा तो हम लोग ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है इसी रूल पर हम लोग बनाएंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि जो वाक्य है वो किस टेंस का है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया ये किस टेंस का है तो आप लोग जो जिस टेंस का रहेगा तो आप लोग आराम से रूल लगाकर बना लेंगे, कि नहीं बना पाएंगे। चलिए स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए पहचान क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहेगा और वो काम जो है ना भविष्य में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ देखिए ना वो काम जो है, देखिए किधर गया, हाँ भविष्य में पूरा हो चुके होने का बोध होगा। अर्थात पता चलेगा कि वो काम भविष्य में हो चुकेगा। ठीक है, यानी कि भविष्य में होगा वो काम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। सबसे पहले आप लोग वाक्य के अंत में देखेंगे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे होंगे तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चलिए अब हम लोग अफर्मेटिव बताते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सबों के बारे में मैंने बता रखा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग केवल याद रखिएगा कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी अगर वाक्य इस प्रकार से रहेगा हम लोग सो चुके होंगे तो इससे पता चल रहा है कि सो चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो चुके होंगे, भविष्य में पूरा होने का बोध हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव रूल से बनाएंगे क्योंकि ये वाक्य जो है काफ़ी सिंपल और साधारण है। तो रूल कहता है हम लोग का सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, ठीक है, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, तो वी लगा दिए। ठीक है, वी के बाद क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग के साथ यहाँ देखिए आई और वी के साथ सेल लगता है तो यहाँ पर सेल लगा देंगे, वी सेल, SHALL, वी सेल लगा दिए बाबू, वी सेल। उसके बाद हैव लगेगा तो वी सेल हैव, HAV, वी सेल हैव। वर्ब 3 क्या होगा, तो यहाँ देखिए सोना वर्ब है तो इसका वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप क्या होता है, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप मतलब सोना, इसका वर्ब 3 कीजिए तो स्लेप्ट हो जाता है। तो लगा दिए। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। जैसे रहता है कि बेड पर सो चुके हैं तब ऑन द बेड देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर सेल या विल में जो लगेगा लगा देंगे, हैव है तो हैव लगा देंगे, वर्ब 3 लगा देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो कैसे बनाएं, आई सेल हैव स्लेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, बन गया। इसी तरह से आप बनाए तो वह जा चुकेगा तो कैसे बनाएंगे, वह का होता है ही के साथ लगता है विल, ही विल। ठीक है, जाना का गॉन, GON, वर्ब का तीसरा रूप लगता है ना, ही विल गॉन। ठीक है, ही विल हैव गॉन, एक चीज छुटिया गया, वर्ब का तीसरा रूप लगाने के लिए HAV हैव लगाते, उसके बाद GON, गॉन। समझ में आया, ही विल हैव गॉन। ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया,
सेलिया विल में जो लगेगा लगा दिए, हैव है तो हैव भी लगा दिए, वर्ब 3 इसमें, जाना का वर्ब 3 क्या होता है, गोन होता है, तो गो वर्ब 3 गोन तो लगा दिए, ही विल हैव गोन। समझ में आ गया बाबू। इसी तरह देखिए यहाँ क्या है कि मैं यह पुस्तक पढ़ सकूँगा। कैसे बनाएंगे, तो वाक्य पूरा सिंपल है, तो पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट में है मैं का होता है आई, आई के साथ क्या लगता है, तो सेल लगता है, आई सेल, SHALL, आई सेल हैव, HAVE, आई सेल हैव। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, पढ़ना का रेड होता है, READ, रेड मीन्स पढ़ना, ये वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो आई सेल हैव रेड दिस बुक, THIS, दिस बुक। ठीक है, दिस बुक मतलब यह किताब के लिए हम लोग दिस बुक का प्रयोग किया है। इसी तरह से रोहन पुस्तक लिख चुकेगा, भविष्य में यह काम, ठीक है स्टूडेंट, है ना, भविष्य में यह काम क्या होगा, पूरा हो चुके होने का बोध हो रहा है, तो रोहन का लगा देंगे, ROHN, रोहन लगा दिए। फिर रूल क्या कहता है, सेलिया विल, तो यहाँ विल लगेगा, WILL, विल क्यों लगेगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो रोहन विल, फिर क्या है, हैव, तो रोहन विल हैव, रोहन विल हैव रिटेन, WRITTEN। ठीक है, रोहन विल हैव रिटेन, ठीक है, रोहन विल हैव रिटेन, अब क्या, बुक, ठीक है, रिटेन बुक, क्योंकि वो बुक लिख चुका है ना, तो इस तरह से हम लोग का बन गया। कैसे बनाए, रोहन विल हैव रिटेन बुक। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे अगर वाक्य रहेगा तो इसको हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। अगर अफर्मेटिव में केवल नोट लग गया तो हम लोग का, यानी कि जो भी वाक्य होगा ना उसमें अगर नोट लग जाएगा, नोट का मतलब होता है नहीं, अगर कभी भी वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाएगा तो वो अफर्मेटिव निगेटिव रूल से बनता है। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लोग सो नहीं चुकेंगे, हम लोग नहीं सो चुकेंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखिए, ध्यान समझिए, हम लोग नहीं सो चुकेंगे जैसे लगा तो ये हम लोग का अफर्मेटिव निगेटिव रूल से बनेगा, क्योंकि ये वाक्य हम लोग का निगेटिव हो गया, चूँकि नहीं लगा तो निगेटिव हो गया। इसी तरह से वह, ठीक है, वह नहीं जा चुकेगा, वह, इस तरह से देखिए नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, वह नहीं जा चुकेगा, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूँगा, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूँगा। इसी तरह से रोहन पुस्तक नहीं लिख सकेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, रोहन पुस्तक नहीं लिख चुकेगा। तो जैसे ही हम लोग वाक्य में क्या लगा दिए, नोट लगा दिए, तो ये हम लोग का क्या बन गया, अफर्मेटिव निगेटिव रूल में आ जाएगा। ठीक है, अब जब अफर्मेटिव निगेटिव रूल में आएगा तो देखिए ये कैसे बनता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम लोग किसी भी वाक्य में नहीं शब्द को ऐड कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जब भी अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो उसके लिए हम लोग ये वाला रूल का प्रयोग करेंगे। और ये रूल क्या कहता है, देखिए इस वाक्य में हम लोग देखें कि इस वाक्य में कहीं पर भी नोट वर्ड नहीं था, लेकिन इस वाक्य में नोट वर्ड मिलेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। केवल क्या करना है इसमें, देखिए एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ नहीं शब्द जोड़े ना, तो वाक्य में भी हम लोग नोट शब्द को जोड़ देंगे। चलिए देखिए यहाँ देखिए क्या है, हम लोग नहीं सो चुकेंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ रूल में है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट डाल दिए। फिर सेलिया विल है तो हम लोग सेलिया विल भी डाल दिए। ठीक है, सेलिया विल में कोई एक लगेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या डाल दिए, सेल को डाल दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नोट वर्ड लगा हुआ है, तो हम लोग एक्स्ट्रा में यहाँ क्या डालेंगे, नोट, इस तरह से NOT, नोट। नोट के बाद क्या है, हैव, तो तब लगाएंगे हैव, HAVE, हैव। ठीक है, हैव के बाद वर्ब 3 स्लेप्ट। ठीक है, तो कैसे हो गया, वी शैल नॉट हैव स्लेप्ट, यानी कि हम लोग नहीं सो चुकेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। उसी तरह यहाँ क्या कि वह नहीं जा चुकेगा, कैसे बनेगा, तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए स्ट्रक्चर क्या होता है। केवल याद रखना है कि सेल या विल के बाद नोट लगाना है, तो यहाँ विल है ना, इसके बाद केवल नोट लगा दीजिए। ठीक है, ही विल नॉट, ही WILL, ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट हैव गॉन। ठीक है, इसी तरह से मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूँगा, आई सेल नॉट हैव, क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट हैव, HAVE, आई, ठीक है, क्या हो गया, मिटा दिए इसको। ठीक है, ISHALL, आई सेल नॉट हैव, इस तरह से आई सेल नॉट, NOT, आई सेल नॉट हैव रीड, ठीक है, रेड पढ़ेंगे इसको, रेड दिस बुक हो गया। इसी तरह से रोहन पुस्तक नहीं लिख चुकेगा, तो कैसे हो जाएगा, रोहन विल नॉट हैव, रोहन विल NOT, नॉट हैव, HAVE। ठीक है,
रोहन विल नॉट हैव रिटर्न बुक। आई होप समझ में आ गया। तो इस तरह से निगेटिव बनता है। फिर से समझ लीजिए, जो अफर्मेटिव पूरा सिंपल रहेगा और निगेटिव यानी केवल नोट जुड़ जाएगा। हालांकि इनके बारे में मैं आप लोगों को पिछले कक्षा में बता रखा है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी आप समझ गए कि अफर्मेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव क्या होता है। अब आप ये समझिए कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव जो भी होगा वो हमेशा क्या से शुरू होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है ना, इससे जो पहले मैंने आपको 10 वीडियो दिया है, हर एक वीडियो में इंट्रोगेटिव के बारे में बता रखा है। नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या से शुरू होगा। देखिए तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कभी भी अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होगा और चुकेगा चुकेगी रहेगा तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या समझेंगे, ये इंट्रोगेटिव रूल पर बनेगा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सेल या विल लगाएंगे। कब, जब क्या से स्टार्ट होगा तब। तो यहाँ सेल या विल है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे विल, WILL विल, क्योंकि देखिए विल रानी RANI रानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सेल लगाएं या फिर विल लगाएं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, आई और बी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, रानी। ठीक है, अदर सब्जेक्ट है ना, आई और वी, देखिए है ना, आई वी के अलावा कुछ और है तो सभी के साथ विल लगता है। तो हम लोग यहाँ क्या लगा दिए, विल रानी। फिर क्या है, देखिए सब्जेक्ट के बाद है विल रानी हैव, HAVE, विल रानी हैव। और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क से जो है कि अंत में लगता है। तो विल रानी हैव, फिर क्या वर्ब 3 क्या होता है, स्लेप्ट, SLEPT। विल रानी, क्या रानी सो चुकेगी, विल रानी हैव स्लेप्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से क्या वे लोग भाग चुकेगा कैसे बनाएंगे, तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है, तो दे के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या लगता है, विल, WILL, विल दे, THEY, विल दे लगा दिए। उसके बाद क्या लगेगा बताइए, देखिए है ना, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, विल दे हैव, HAV, विल दे हैव। वर्ब 3 है, वर्ब 3 क्या है, तो भागना है। यहाँ पर क्या, भाग चुकेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रन अवे। ठीक है, RUN, रन, AWAY, रन अवे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। रन अवे हम लोग यहाँ पर लगा दिए। चलिए AWAY, रन अवे क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से देखिए आप कहिएगा सर रन मैंने भागना होता है, तो ठीक है स्टूडेंट, ये जो रन है ना इसका तीसरा रूप भी रने होता है, इसीलिए हम लोग लगा देंगे विल दे हैव रन अवे, यानी कि क्या वे लोग भाग चुकेगा। बिल्कुल इसी तरह से क्या मैं खाना खा चुकूँगा कैसे बनाएंगे, क्या मैं, इसके लिए प्रयोग करेंगे। देखिए मैं के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो सेल, SHALL, सेल आई। फिर क्या बच्चों, सब्जेक्ट, सेल आई के बाद सब्जेक्ट लगा दिए हैव, सेल आई हैव, HAVE, सेल आई हैव ईटेन, EATEN, ईटेन फूड, सेल आई हैव ईटेन फूड, FOOD, फूड। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और निगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हर एक वाक्य में नोट लग जाएगा। जैसे क्या रानी नहीं सो चुकेगी, इस तरह से नहीं सो चुकेगी, क्या वे लोग नहीं भाग चुकेगा। ठीक है, क्या मैं खाना नहीं, ठीक है, नहीं खा चुकूँगा, तो सब में नोट लगा है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद सब में नोट लगा दिया, तो रानी, रानी के बाद नोट लगेगा इस तरह से। ठीक है, विल रानी नॉट हैव, ATOT, नॉट हैव, HAVE। ठीक है, विल रानी नॉट हैव स्लेप्ट, क्या रानी नहीं सो चुकेगी। इसी तरह से क्या मैं, क्या वे लोग नहीं भाग चुकेगा, विल दे नॉट हैव, यहाँ नोट लगा देते हैं। ठीक है, NOT, नोट हो गया, विल दे नॉट हैव रन अवे। इसी तरह से क्या मैं खाना नहीं खा चुकूँगा, सेल आई नॉट हैव। ठीक है, सेल आई नॉट हैव, HAVE, सेल आई नॉट हैव। ठीक है स्टूडेंट, ईटेन फूड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, इसमें केवल एक्स्ट्रा नोट जुड़ जाता है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो WH होता है ना, आप समझ लीजिए WH क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि WH क्या, क्यों, कैसे, किस लिए को ही हम लोग WH कहते हैं। अगर वाक्य ऐसे रहेगा कि राम आम क्यों खा चुकेगा, राम आम क्यों खा चुकेगा,
ठीक है स्टूडेंट, क्यों खा चुकेगा। देखिए अंत में चुकेगा आ गया और यहाँ पर क्यों आ गया, तो ये जो क्यों आ गया यही है WH। क्यों, कब, कैसे को हम लोग WH कहते हैं ये मैंने बाकी की वीडियोस में बता रखा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सबसे पहले WH सेंटेंस अगर है तो ये हम लोग का WH, ठीक है, WH वर्ड है। और WH वर्ड जिसमें रहता है उस वाक्य को हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों का होता है क्या, वाई, WH वाई माने क्यों, ठीक है। वाई के बाद सेल या विल लगेगा, बताइए। तो यहाँ देखिए राम है, राम के साथ विल लगता है, ठीक है। वाई विल, सब्जेक्ट राम है, वाई विल राम, ठीक है, वाई विल राम। फिर हैव, वाई विल राम विल हैव। वर्ब 3 क्या है, ईटेन, EATEN, ईटेन क्या, ईटेन ए मैंगो, MANGO क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए क्या आम, ठीक है, राम आम क्यों खा चुकेगा, तो कैसे बनाए इसको, सबसे पहले हम लोग ये WH लगा दिए, फिर विल लगा दिए, राम हैव ईटेन ए मैंगो, ठीक है। वाई विल राम हैव ईटेन ए मैंगो, हम लोग इस रूल पर बनाए। पहले WH है तो WH लगाएं, सेल या विल है तो इस दोनों में से एक लगा दिए। सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ देखिए राम है तो राम लगा दिए, हैव है तो हैव लगा दिए, ठीक है। वर्ब 3 है तो वर्ब 3 अर्थात क्रिया हम लोग लगा दिए ईटेन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए मैंगो, बस हो गया। इसी तरह से हो सकता है वह, ठीक है स्टूडेंट, वह पहले ये समझिए कि अगर इसी में अगर निगेटिव डाल दे कि राम आम क्यों नहीं खा, ठीक है, क्यों नहीं खा चुकेगा, तो उसमें देखिए जैसे ही नहीं लगा तो ये कौन सा वाक्य बन गया मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा WH निगेटिव वाला वाक्य बन गया। कौन सा वाक्य बन गया, WH निगेटिव का वाक्य बन गया, ठीक है। कौन सा वाक्य बन गया, यहाँ देखिए WH लगते ही ये WH निगेटिव का वाक्य बन जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नोट शब्द आ गया है। कौन सा शब्द, नोट वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, राम आम क्यों नहीं खा चुकेगा, तब ये रूल लगाइए। देखिए सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगा देना है, किसके बाद, सब्जेक्ट बाद। वाई विल, उसके बाद क्या रखेंगे, वाई विल राम नॉट, ठीक है, वाई विल राम नॉट हैव ईटेन ए मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा चुकेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। इसी तरह से अगर एक वाक्य ऐसे लें, ठीक है, क्या नहीं स्टूडेंट, राम आम क्यों नहीं खा चुकेगा। इसी तरह से अगर हम लें, तुम कब विद्यालय जा चुकोगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, WH लगा देंगे। कब का होता है, विन, WHEN, विन लगा दिए, ठीक है। WH वर्ड में जो लगेगा लगा दिए। फिर सेल या विल में क्या लगेगा, तुम के साथ क्या लगता है, विल, विन विल यू, विन विल यू नॉट, जी नहीं, इसमें देखिए नॉट है क्या, नहीं शब्द इसमें नहीं है तो हम लोग ये नहीं लगाएंगे, ऊपर वाला लगाएंगे। क्या हो गया, विन विल यू, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर यू लग चुका है, विन विल यू हैव। वर्ब 3 क्या है इसमें, जाना, जाना का क्या होता है, गोन, GONE, गोन, गोन टू कहाँ, स्कूल, SCHOOL, स्कूल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विन विल यू हैव गोन टू स्कूल, विन विल यू हैव गोन टू स्कूल। इसी तरह से स्टूडेंट अगर ऐसे रहता, तुम कब विद्यालय नहीं जा चुकोगे, क्या रहेगा, तुम कब विद्यालय नहीं जा चुकोगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इस रूल पर बनाएंगे। पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर सेल या विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विन विल यू नॉट हैव, विन विल यू नॉट, NOT, नॉट हैव, HAVE, ठीक है। विन विल यू नॉट हैव गोन टू स्कूल। इस तरह से हम लोग का कौन सा बन जाएगा, तो निगेटिव वाला भी बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि ये अफर्मेटिव याद कर लेंगे तो अफर्मेटिव निगेटिव याद हो जाएगा, इंट्रोगेटिव कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, ठीक है। WH अगर याद कर लेंगे तो WH निगेटिव खुद याद हो जाता है, क्योंकि सब में एक्स्ट्रा में नोट जोड़ना होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, हर एक चीज़ को नोट कर लेंगे। बाय।